जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और अपने YouTube चैनल डिजिटल स्टडी नॉलेज में। आज बात करने जा रहे हैं जीके जीएस के टॉप 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप सभी से एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सूरज के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बताइएगा दोस्तों, सूरज के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा विटामिन डी, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? विटामिन डी। याद रखिएगा, सूरज के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम क्या है? बताइएगा, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रेन 18। दोस्तों, ट्रेन 18 जो है भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार इसमें स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं। बताइएगा ध्यान से, निम्न में से प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। दोस्तों, ये सभी ऑक्सीजन को नहीं मानते हैं, सब कार्बन डाइऑक्साइड लगा देते हैं, सूरज का प्रकाश लगा देते हैं, लेकिन इसका आंसर जो होगा प्रकाश संश्लेषण के लिए वो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए, भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? बताइएगा दोस्तों, भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। क्या हो जाएगा? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि भोपाल में स्थित है। इसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन रखा गया है। याद रखिएगा दोस्तों, अब इस स्टेशन का नाम हो गया अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? चलिए बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा जल, ऑप्शन नंबर सी। रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। चलिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बताइएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्वचा। बहुत बार आदमी फेफड़े मार देते हैं, लेकिन फेफड़ा नहीं होगा, सबसे बड़ा अंग पूछा जा रहा है, इसीलिए त्वचा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? चलिए बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हम VVI क्वेश्चन लेके आते हैं जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बताइएगा, सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम हो जाती है। सोते समय आरबीसी की संख्या इसीलिए कम हो जाती है क्योंकि आदमी सांस लंबा लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? चलिए, क्या आंसर हो जाएगा? रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? बताइएगा दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है सर्वग्राही, यानी सबसे ले सकता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ए बी ग्रुप जो है सबसे ले सकता है। यदि यही पूछा जाता सबको दे सकता है तो हो जाता ऑप्शन नंबर ए, ओ। चलिए, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? आरबीसी की कमी से पूछा जा रहा है कौन सा रोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। एनीमिया रोग होता है आरबीसी की कमी से।
चलिए, WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है बताइएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ल्यूकोसाइट। WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कौन प्रदान करता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है, रिपीट होता है ये सब क्वेश्चन। चलिए, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कौन प्रदान करती है? आंसर हो जाएगा WBC, ऑप्शन नंबर ए, WBC। चलिए, कॉकरोच का रक्त का रंग कैसा होता है बताइएगा दोस्तों, कॉकरोच का रक्त का रंग कैसा होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद। कॉकरोच के रक्त का रंग सफ़ेद होता है। चलिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है बताइएगा दोस्तों, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में हो जाएगा टायलिन, ऑप्शन नंबर डी, लार में टायलिन एंजाइम पाया जाता है। चलिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है बताइएगा दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? आंसर हो जाएगा फीमर। फीमर जो कि जांघ में स्थित होती है। कहाँ होती है? जांघ में। फीमर नामक हड्डी जांघ में स्थित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? चलिए, वहाँ बड़ी हड्डी पूछा गया था, यहाँ छोटी हड्डी पूछा जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? स्टेपिस। स्टेपिस हड्डी ये कहाँ स्थित होती है? ये कान में होती है, मानव के कान में होती है स्टेपिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। लार के पाचन में सहायता करती है, लार जो होता है उसके पाचन में कौन सहायता करती है? क्या हो जाएगा दोस्तों बताइएगा? स्टार्च, ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च हो जाएगा। लार के पाचन में स्टार्च सहायता करती है। चलिए, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा पीलिया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, पीलिया को रक्त बैंक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? याद रखिए, यहाँ धातु पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा? रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा। रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होती है बताइएगा दोस्तों, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होती है? आंसर हो जाएगा उदर। यदि यही भोजन का पाचन पूछता तो वो मुख से ही शुरू हो जाती है। भोजन का पाचन याद रखिएगा, भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाती है। यहाँ पूछा जा रहा है प्रोटीन का पाचन, इसीलिए उदर से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैरोमीटर का पारा अचानक से गिर जाए तो यह किसका संकेत देता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैरोमीटर का पारा अचानक से नीचे गिर जाती है तो यह किसका संकेत है? अचानक से गिर जाए तो आंधी तूफान का संकेत होता है। क्या होता है? आंधी तूफान का, अचानक से गिर जाती है। यदि यही धीरे धीरे गिरता है तो साफ मौसम रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था बताइए दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। किस शहर में चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली थी? याद होगा दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मारी थी, लेकिन किस शहर में मारी थी? यहाँ ये बात पूछा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को किस शहर में गोली मारी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद, जो कि यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आदमी को याद होगा। चलिए बताइएगा। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी?
इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और बताइएगा लास्ट में जो किसका कितना सही हुआ है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेके आता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसे आप लोग क्विज समझकर सॉल्व कीजिएगा, इससे बहुत ही फायदे होगा दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।